कहने करने वाले। आज हम ये चीज़ें हम लेकर आए मंजर यहाँ पर कि केपी के हम पहले सोए हुए थे। नहीं भाई, हम सोए हुए ही थे। हमको प्यार ही इतना था कि हम उनके इश्क में इतने हो गए थे कि मशूक चाहे वो किसके साथ रातें गुजार रही है तो हमको उस पर शक करना ही हम करते ही नहीं थे। ये तो हम भाई ये इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलेमा। जी कंटिन्यू सर फिदा भाई। जी अब हम जो है ना, ये अब हम ऐसी चीज़ों को शक कर रहे हैं। हमको ये शक करना लेकिन ये नहीं है कि चंद लोगों की वजह से हम कहें कि 30% आर्मी। और मैं अपने घर की बात करता हूँ। आज से 10 साल पहले मेरे फुफ्फो के हस्बैंड ये बात करते, ये जर्नैल कुत्ते, ये खुदा पाक की कसम मैंने उनके घर जाना छोड़ दिया। क्यों? इश्क था। और मेरा जब मैं वही बातें मैं अपने बाप के मेरा बाप एसएसजी के स्पेशल सर्विस ग्रुप में थे। जब मैं क्योंकि सही हकीकत तो एसएसजी वालों से बात पता चलता है, क्योंकि वो एक लाडली फौज होती है, लाडली यूनिट होती है। तो जब मैं उनसे बात करता था तो वो बहादुरी वगैरह बताते तो ज़रूर थे, लेकिन साथ में जनरल टिक्के को भी कुत्ता बोलते थे, आसफ बाजवे को भी कुत्ता बोलते थे। और आन करीब ही मेरी एक बात हुई है सुल्तान गाजी के नाम पर, उसकी पोस्टों में जाओगे तो हो सकता है कि 90% फिर हमारी वो इश्क जाग उठे। लेकिन जब हम उस भाइयों की तरफ जाते हैं तो फिर हमको आर्मी प्यारी लग रही होती है। यानी कि हमारी एक टांग यानी कि हम 2 कश्तियों के मुसाफिर बने हुए हैं, लेकिन हमको एक ही कश्ती में सफ़र रखना चाहिए। जो क्या जो 90,000 फौजी उधर सिलेंडर हुए वो मुजीबुर रहमान के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते थे? तरीक हम बदल नहीं सकते थे? नहीं भाई, हमको अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है। पहले हम लोगों को कोई सलाम नहीं कहता था। जो पठान लोग, हम भी अच्छे मूड के साथ इनको सलाम नहीं कहते थे खान की हुकूमत से पहले। अब वही लोग हमारे साथ बैठकर खाना खाते हैं, हम एक दूसरे को दावतें दे रहे हैं। इसको कहते हैं अच्छी लीडरशिप, अच्छी कौम बनाना। जब हमको लीडरशिप ही नहीं मिली, जब हमको कोई इस तरह का कोई यानी कि कोई अच्छा लीडर ही नहीं मिला, तो हमने क्या कहते हैं, क्या इत्तेहाद पैदा करना था? हमने तो फिर बलोची, हिंदी, केपी के सबको नारे ही लगाने थे ना, लैदगी पसंद के। मैं नहीं मानता कि ये हमारी पंजाब आर्मी इसमें मुलव्वस है उस जुल्म में। नहीं, अगर दास्तान खोली जाए तो काकड़ साहब कोई पंजाब से पैदा नहीं हुआ, यही फैज़ा ईसा कोई पंजाबी फैसला नहीं कर रहा है। ये सब लोग, ये जो जालिम का कोई मजहब नहीं होता, जालिम का कोई सूबा नहीं, जालिम का वो लोग और चीज़ की बात करते हैं, हम और चीज़ की बात कर रहे हैं। बात यही है सर। शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त। एक्चुअली फिदा भाई ने एलीट कैप्चर की बात कर दी। मैं डिबेट को आगे नहीं लेने जा रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू है, लेकिन मेरा क्योंकि टाइम यहाँ 12:30 बज गए तो इंशाल्लाह जी मैं कल दा बैठे हैं, सवेर दे 5 बज गए। अल्लाह ताला खुश रखे फिर इंशाल्लाह। ठीक है नासिर भाई, आते रहा करें तो बिल्कुल आप बेशक, नो प्रॉब्लम। मानी जट भाई, मेरे ख्याल में फिदा भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी कि ये रोमांटिसिज्म ही था जिसने हमें इस हालत पे पहुंचाया। तो मानी जट भाई इधर ही हैं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ जी। तो मानी जट भाई, आप इसे, क्योंकि हम आखिर में जा रहे हैं, मानी जट भाई ओवर टू यू सर, क्या कहते हैं? या करना बुदो वैया करना नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़हीम भाई आपके पास आया तो आपको देख के किसी और वजह से था। एक बात थी कि आप आज उधर जो हमारा कन्वेंशन हो रहा है हज़रत भाई के ऊपर, तो वो सारे हमारे दोस्त जो है ना इस चीज़ से कंफ्यूज हैं, उसके लिए आया था। मैं पहले आपकी बात के ऊपर छोटी सी बात करके ना फिर मैं अपना सवाल आपको रख दूँगा, वो आप उसका जवाब दे दीजिएगा। फिदा भाई ने जो बात की है ना, अभी देखें, हम लोग अगर किसी लड़की से भी इश्क करते हैं ना, तो जब अंधा इश्क करते हैं ना तो हमेशा हमें बेवफाई मिलती है और धोखा ही मिलता है। हिस्ट्री निकाल के देख लो, आर्मी ने भी हमारे साथ यही किया है। और जो बात फ़हीम भाई आपने जो सवाल किया है ना, मुझे जो मेरा ओपिनियन और जो मेरी नाकस सोच है ना, तो मुझे तो पाकिस्तान डिवाइड होता हुआ अल्लाह ना करे नज़र आ रहा है। ये जो थोड़े फैसले हुए हैं ना, ये भी 2 दिन से हम जितनी बातें सुन रहे हैं उनके पीछे यही नज़र आ रहा है। जो पख्तून आर्मी में लोग हैं ना, उनके प्रेशर की वजह से दिया गया। ख़ास तौर पे आप खदीजा शाह के केस को देख लें, वो मास्टरमाइंड
इकरार पाई थी 9 मई के वाकया के ऊपर, अगर उसकी इतने बड़े केस के अंदर जो ये लोग कह रहे हैं हो गई है, तो इसके अंदर थोड़ी ना कुछ तो ऐसी आर्मी के ज़हन में भी ये चीज़ चल रही है कि ये जो अवाम का प्रेशर या अवाम जो सोच रही है ना, उसके अगेंस्ट हम कभी भी नहीं जाएंगे। ये भी अवाम के साथ किसी हद तक लड़ सकते हैं ना। ज़िया का दौर सबसे सख्त दौर देखा जो हमने सुना है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो उसने क्रॉस नहीं की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा इज्जतों की बात है। माँ बहन बेटी की इज्जत पे हाथ नहीं डाला गया। इस हुकूमत में तो इन लोगों ने ये भी कर दिया है, ये लोग तो इंसानियत के दर्जे से भी नीचे चले गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये लोग अभी भी कुछ हया या शर्म करेंगे कि इस मुल्क को बचाया जाए। तो मुझे जो हालात लग रहे हैं ना, वो गलत सीमत पे ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से हो चाहे KPK से हो। KPK वाले तो इस दफ़ा खामोश नहीं बैठेंगे, ये बात तो कन्फर्म है। चाहे पंजाब वाले हम मुर्दा बन के बैठे रहे, लेकिन KPK वाले मुझे नहीं लग रहा कि वो लोग खामोश बैठेंगे। अगर इन्होंने बैट का निशान यानी कि इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ को आउट करने की कोशिश की, ये रऊफ हसन साहब ने भी कल मखदूम शाहबुद्दीन की ब्राड के ऊपर बात की है, और उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, कि मुझे नहीं लगता कि अगर PTI इलेक्शन में होगी तो ये लोग इलेक्शन करवाएंगे। ऐसा भी अगर ये लोग करते हैं तो बहुत ही गलत सिमत पे पाकिस्तान चला जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे ये बात करूँगा, जो कुछ दिनों से ये फंडिंग की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं फ़हीम भाई जो फंड करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ ID कार्ड की बात आती है वो लोग डरे हुए हैं। बहुत सारी ब्राड के ऊपर ये बात चल रही है, और प्लीज़ आप रात को जब उस होगा ना लाइव हक परस्त भाई की कन्वेंशन पे, उधर आपने ये बात बतानी है सबको कि इसका कोई किसी भी फैमिली को क्या अफेक्ट हो सकता है, क्या नुकसान है, अगर है तो इसका मुतबादल हम क्या करें। क्योंकि बहुत सारे हमारे इधर दुबई में भी दोस्त हैं जो फंडिंग करना चाहते हैं, लेकिन जब वो ऑप्शन पे जाते हैं ना कि ID कार्ड मांगते हैं नादरा का, तो वो कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो कंपनी देखेगी, हर चीज़ उनको शो होगी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जी मानी जाट भाई, कल भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज भी हमारी इस ब्रॉड पे बात हुई जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन था, मेरे ख्याल में वो चले गए, बैठे हुए थे। आज भी लोगों ने पेमेंट की। सर ये जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है ना, और ये यूके की बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, इसका कोई डेटा कहीं जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सी बात है। क्योंकि ये नामंदू.com जो पाकिस्तान में बैठी थी वो नहीं है, ये PTI का ऑफिशियल पेज है, खान साहब का पोर्टल है। ये पिछले 35 साल से जो पूरी दुनिया में फंडिंग होती है वो ये रन कर रहा है, और इसकी इंफॉर्मेशन कहीं भी। अच्छा, नज़र भाई भी आ गए, ये बल्कि आपको एक्सप्लेन करेंगे फिर। जी नज़र अब्बास भाई, आप सो के उठ गए हैं, हम रात से बैठे। जी नज़र भाई, मानी भाई की बात आपने सुनी, आप थोड़ा सा मानी भाई को सेटिस्फाई करें। अली डोगर भाई आपको सलाम। जी नज़र भाई, नज़र अब्बास। मैं यार, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग इस तरह डाउट क्रिएट करते हैं, लोग अफवाहों के पीछे चले जाते हैं। मैं आपको बड़ा सिंपल बताता हूँ, मेरा अपना बिजनेस है यूके में, और ये वेबसाइट भी जो तहरीक इंसाफ की यूके बेस्ड है। दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, यूके में यहाँ पे लॉ, जो भी वेबसाइट बन रही है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी ये लीगली बाइंडिंग है कि आप डाटा जो है ना वो उसका आपको सिक्योरिटी होना पड़ता है, वरना कोई बैंक भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। कोई भी बैंक, कोई भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर, कोई भी चीज़ जो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, दे आर बाइंड बाय द लॉ उसका डाटा महफूज करने में। अब ये होता कैसे, जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट आपकी थ्रू होती है, तो वो साथ ही ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाता है डाटा वहाँ से, वेबसाइट के सिस्टम से। ये बाय द लॉ ऐसा है, और ये इसको किसी भी सूरत पे ये ब्रीच नहीं किया जा सकता, ये कन्फर्म है। और मैं ज़ाती तौर पे PTI की वेबसाइट को और PTI के सारे पोर्टल मैंने यूज़ किए हैं जो खान साहब ने कहे हैं, पाकिस्तान बेस भी, यहाँ बेस भी। ये पॉसिबल है ही नहीं कि आपकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, आपका ईमेल एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर और आपका NI नंबर किसी भी तरीके से किसी भी थर्ड पार्टी को देना जो है वो कानूनन जुर्म है। और अगर इस वेबसाइट से कोई ऐसा चीज़ होगा तो वेबसाइट बनाने वाले तुरंत दिए जाएंगे।
सो ये पॉसिबल, ये वेबसाइट अवेलेबल नहीं, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर होता है जो आपको लिंक देता है, जो प्रोसेस करता है आपके कार्ड को, ये एक अलग कंपनी होती है और जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है वो अलग होती है। मैं जाती तौर पर बता रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी वेबसाइट है, अपना काम है, अपना बिजनेस है और मुझे इसका पता है कि आप यू कैन नॉट ब्रीच दिस, इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्लीज यकीन करें इस बात पे, यकीन करें सर, ये फेम साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग इसको सालों से यूज कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, जो पर्टिकुलर पोर्टल है, ये यूके बेस्ड है। इसके ऊपर सारे वो लॉज अप्लाईज होते हैं जो यूके और यूरोप के हैं। ओवर टू यू गाइस। जी बहुत शुक्रिया। बल्कि दो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। अली डोगर भाई बैंकर हैं। अली डोगर भाई, आपने मानी भाई की गुफ्तगू सुनी। अभी भी लोगों को कन्फ्यूजन है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपना नादरा कार्ड की डिटेल डालते हैं तो शायद वो लीक हो जाएगी, जिसकी वजह से गल्फ़ में बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही एक गिमिक सी बनाई है, जबकि ये सारी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। डोगर भाई, अली डोगर भाई, आप इस पे बताएं ताकि आप भी, अली डोगर भाई बैंकर हैं। जी अली भाई, थैंक यू। अली डोगर भाई अनम्यूट कर दें सर। यार मुझे थोड़ा सा टाइम दे। अच्छा ठीक ठीक ठीक, आप आते ही फंस गए। जी शहरी भाई, ये आपकी बात सुन रहा हूँ, मुझे समझ है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप शायद मेरी बात नहीं समझे कि ये बात देखिए, हमारी ब्रॉड के अंदर ही जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे मैं हूँ, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन मैं उस चीज को कहीं दूसरी जगह से सुनूंगा और अब ब्रॉड पे आके बात बता दूंगा, और बहुत सारे लोग इस तरह वो मिसगाइड हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो रात को कन्वेंशन होना है ना, उसके ऊपर आप ये बात करें और ये चीज क्लियर करें, जैसे नजीर भाई ने इधर अभी बात की है ना, इसी तरह उधर लोगों को बताएं, ताकि लोगों के ज़हन में जो डर ये किया खौफ है ना, वो खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहते हैं स्पोर्ट, लेकिन वो इस चीज से डर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। मानी भाई, अच्छा शहरी भाई, ये भी सिलिकॉन वैली में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े डेवलपर हैं, ये आपको बताएंगे। जी शहरी भाई। मानी भाई, हम ना बहुत सारी पेमेंट प्रोसेस करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ना, अपने पोर्टल्स के थ्रू। हम कंपनी यूज कर रहे हैं, मोस्टली पेपाल यूज हो रही है, स्ट्राइप हो रही है, और स्ट्राइप का जो वर्थ है वो बिलियंस ऑफ डॉलर है, और जिनकी आगे इंश्योरेंस भी इन बिलियंस है। हम कोई भी डेटा, जैसे मैं पेमेंट्स लेता हूं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ना, अपनी सर्विसेज की, हमने क्या किया हुआ है कि हमने स्ट्राइप का जो एपीआई है वो लिंक किया हुआ है पेमेंट प्रोसेस के लिए। कोई भी डेटा पेमेंट के रिलेटेड है वो हम अपने सर्वर पे सेव ही नहीं करते, वो सीधा स्ट्राइप के सर्वर में जाता है और वो इनक्रिप्टेड डेटा होता है। मैंने स्ट्राइप के जाके हेड ऑफिस में बैठ के उनके सारे सिस्टम को ओपन करके हमने अच्छी तरह देखा, हमने जब उनकी सर्विसेज लेनी थी, कि आप हमारे डेटा को कहीं यूटिलाइज तो नहीं करोगे, हम हमारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन कहीं लीक तो नहीं होगी। तो ये गारंटी है कि आपकी इंफॉर्मेशन कोई भी दुनिया की, इवन एफबीआई भी आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना इंक्रिप्टेड डेटा होता है। और वो इंक्रिप्टेड डेटा ये होता है कि जैसे किला से एक आईडी नंबर होता है ना, जैसे मैं एक बताता हूं B93C123, तो ये क्या करते हैं, ये कंटेनर्स के अंदर सारा डेटा सेव करते हैं। कंटेनर्स क्या होते हैं, ये हमारे जो क्लाउड बेस होते हैं ना, ये मिलियंस ऑफ सर्वर्स होते हैं। एक सर्वर के ऊपर एक कंटेनर पड़ा होता है, और एक कंटेनर के अंदर आपका एक वर्ड सेव होता है। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को पता होता है कि उसने कौन से कंटेनर में आपकी इंफॉर्मेशन सेव की हुई है। जब आप कमांड करते हो ना, वो वहां से पुल करता है, वो सिर्फ इंक्रिप्शन डेटा ही जो हमारा सॉफ्टवेयर होते हैं वो ही उनको वो पुल कर सकते हैं, अदरवाइज वो किसी के पास होता ही नहीं। अब अली डोगर भाई वो बैंकर है, आपको वो ज्यादा बैंकिंग मेरे से भी ज्यादा अच्छा वो समझा। एक सेकंड शहरी भाई, कल जो हकप्रस की ब्रॉड है उसमें आप, क्योंकि ये सिलिकॉन वैली में बैठे हुए मानी जाट भाई ये भी होंगे, इंशाल्लाह मैं भी हूँगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं।
मेरी ये फील्ड नहीं है। तो जब किसी एक्सपर्ट के मुंह से बात आएगी तो ज़बरदस्त हो जाएगी। मज़े वाली बात कि अली डोगर भाई भी एक्सपर्ट है और ऊपर ओसी भाई भी इसी तरह की फील्ड के हैं। तो पहले मैं अली डोगर भाई को कहता हूँ, आपने क्वेश्चन तो सुन लिया कि बहुत सारे लोग जो गल्फ़ में बैठे हुए हैं उनको कहीं शक है कि अगर वो अपना NI नंबर डालेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और पाकिस्तान में पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा। और ये सारी ओबियसली ऑनलाइन बैंकिंग है जिसको ओबियसली इंटरनेशनली बैक किया जाता है। तो ओवर टू यू सर, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। फ़हीम भाई सिर्फ 1 मिनट, ये इसी सवाल के अंदर एक सवाल मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मानी भाई जो बात कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारी ब्रोडो के अंदर ही ऐसे लोग गल्फ़ में बैठे हुए हैं जो ये जहन ना भटकाना चाह रहे हैं कि वो फंडिंग करे ही नहीं। तो वो इस वजह से ना बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूज पैदा कर रहे हैं ये चीज़ों के ऊपर। मानी भाई ये बात के ऊपर भी आपको ना तवज्जो देना चाहते हैं। जी जी नहीं, कल मैं शरी भाई आपने मेक श्योर करना है, सो जाना है। पाकिस्तान टाइम 9 बजे शुरू होनी है इंशाल्लाह। अली डोगर भाई अगर आप भी आ सके, ताकि फंड रेजिंग खान साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा बैंकर हमारे साथ बैठा है, एक सिलिकॉन वैली वाला बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है। तो आप में से 2 लोग तो ज़रूर, अली डोगर भाई और शरी भाई, आप आएँ हक परस्त की ब्रॉड में। लिंक भी हम भेज देंगे, मैं अली डोगर भाई आपको भेज दूंगा ताकि लोगों की ये मिथ क्लियर करें। ओवर टू यू अली डोगर भाई, थोड़ा सा बाकी दोस्तों को भी बता दें। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। देखें, इसमें ये जो ख़ास तौर पे जितनी भी वेबसाइट डेवलप होती हैं या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट होती है, वो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड से होकर गुजरती है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे PCI DSS एक स्टैंडर्ड है, फिर क्रेडिट कार्ड की अपनी जो सिक्योरिटी होती है, फिर कंपनी जब बिल्ड करती हैं वो अपने DMZ जोन्स बिल्ड करती हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस से आपको होकर गुजरना पड़ता है। फिर अगर क्लाउड इन्वायरमेंट है उसके अपने स्टैंडर्ड हैं, उसमें से सिक्योरिटी के कई तरह से, अभी जिस तरह इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात की है, फ्रॉड डिटेक्शन की बात हुई है, मगर उसके बावजूद भी आप देखें क्रेडिट कार्ड, अभी पिछले दिनों मेरा अपना क्रेडिट कार्ड कंप्रोमाइज़ हुआ है, अमेरिकन एक्सप्रेस। ऐसे बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जो मतलब आपसे वो डेटा ले लेते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है। ये बड़ा केयरफुली ट्रांजैक्शन करने की चीज़ है आपकी, क्योंकि अगर आपकी किसी को नंबर पता चल जाए, पिन या 3 डिजिट पीछे जो नंबर है, तो ऑनलाइन तो कहीं से भी कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप उसको कहीं रजिस्टर्ड करा दें वहाँ से फिर। लेकिन उसके बावजूद भी आपका बैंक को अगर आप ये कहें कि मेरा अभी $3000 की ट्रांजैक्शन हुई थी, मैंने कहा मैं इनको रिकग्नाइज ही नहीं करता, तो बैंक ने मुझे सारे पैसे वापस कर दिए। उनकी अपनी एक उन्होंने प्रोविज़न रखी होती है बैंकों ने फ्रॉड की भी, ठीक है ना, कि फ्रॉड भी होते हैं। जिस तरह से ये ईज़ है इसके अंदर, इसी तरह से इसमें फ्रॉड भी है। मिलियंस ऑफ डॉलर का ऑनलाइन साइबर फ्रॉड होता है, ये भी बात आपके जहन में रखनी चाहिए। अभी कनाडा में एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है, यहाँ पे CRA के कुछ लोग बन के लोगों से फ्रॉड करते रहे हैं, और ये उसमें बहुत बड़ा एक इंडियंस का नेटवर्क था जो पकड़ा गया यहाँ पे अभी। तो ये बात कहना कि इसमें बहुत सिक्योरिटी है, इसमें ब्रीच भी है। डेटा जो है आज भी, पिछले दिनों आपको शायद देखा था जब याहू के शेयर बहुत नीचे गए थे, याहू भी सिलिकॉन वैली में उसके लोग बैठे हुए हैं, उसका डेटा जो है वो ब्रीच हुआ था और उसके शेयर एकदम से नीचे चले गए थे। जहाँ पे सिक्योरिटीज़ मेजर्स जो हैं वो की जा रही हैं, वहीं पे हैकर्स भी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी क्या कहना चाहिए कि हम उसको बिल्कुल नलीफाई नहीं कर सकते कि फ्रॉड नहीं हो सकता। फ्रॉड तो हो सकता है। चलिए अली डोगर भाई, एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको, जो खान साहब का पोर्टल है, मिडल ईस्ट में बहुत सारे लोग, उनके जहन में ये है कि उनका डेटा कहीं ना कहीं पाकिस्तान में पहुंच जाएगा
और उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र पे। ये असल में उनका ये कंसर्न है। आप तो जो बात कर रहे हैं ओबियसली बिगर लेवल पे तो पूरी दुनिया में ही बैंकिंग का होता है, ये बिल्कुल खान साहब का पोर्टल है, तो ये उसकी बात हो रही है। जी सर। देखो खान साहब क्योंकि एक बड़ी चैरिटी को चलाते हैं और वो मेक श्योर तो उन्होंने हर तरह से किया होगा कि हमारे पास जो डेटा आता है वो इंफॉर्मेशन वाइज वो सिक्योर हो। खास सारी चीज़ें, नाम है, फ़ोन नंबर भी इवन जो होता है वो भी सेंसिटिव डेटा कहलाता है। इसको हम ये जो सेंसिटिव जिसको हम कहते हैं ना डेटा, उसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं। ये फ़ोन नंबर से शुरू होता है, ईमेल भी है, आपको बहुत सारी फ्रॉडलेंट ईमेल्स आती होंगी। अब ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ खान साहब की जो अपनी एक कौम उनको जानती है, उनका अपना मजाज भी जानती है कि खान साहब कोई भी काम करते हैं ना वो ओवर एंड अबव जाके उसको सिक्योर करते हैं। ये तो उनका मजाज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन जहाँ पे बैकएंड एक्सेस होती है लोगों को, जहाँ से चीज़ें ब्रीच होती हैं वो बैकएंड एक्सेस होती है, ठीक है ना। उस पे का बाज़ लोगों को इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की अगर रूटीन्स का पता हो और वो पीछे से बैकएंड की उनको एक्सेस हो तो वहाँ से ब्रीच होने के चांसेस तो हैं। वो तो किसी भी इदारे में, वो चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे कोई बैंकिंग का इदारा हो, जहाँ पे बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं वहाँ भी ये इम्कानात तो हैं, ठीक है ना। लेकिन जहाँ खान साहब की नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन है जिसको हम पोर्टल के थ्रू कहते हैं, तो पोर्टल के थ्रू तो उसमें सारी ही खान साहब ने जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं वो सारे डाल के ही उसको डेवलप किया हुआ है। ये तो हमें भी पता है, आप सबको भी पता है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट नहीं करती है, बिल्कुल करती है। रह गई बात पीछे से कोई जहाँ पे ब्रीच होती है, वो पीछे बैठे हुए जो जिनके पास बैकएंड एक्सेस होती है वो लोग हैं जो कंप्रोमाइज़ होते हैं असल में। बस इतना ही कहूँगा मैं इसके ऊपर, इससे ज़्यादा। जी। अच्छा, मैं ओसी भाई को बीच में लेके आऊँगा और शहरी भाई को थोड़ा सा आपने थोड़ा अली डोगर भाई बिल्कुल ही हाई लेवल की सिक्योरिटी की बात की। ये जो खान साहब का पोर्टल है ये 35 साल से मो इकबाल हैं जिनकी आईटी की कंपनी है। इज़ गॉट 200 पीपल्स वर्किंग फॉर हिम। सो मतलब यूके बेस्ड हैं और खान साहब की इवन इलेक्शन कमीशन में भी सारी ट्रांजैक्शन जो 40-50 हज़ार के करीब डोनर थे तो वो उसके बीच में है। अच्छा, वो क्यों उसको बाउंड करते हैं कि आपको याद है एक कंपेन आई थी कि जब इलेक्शन कमीशन ने कि जी किसी 2 बंदों ने कोई ट्रांजैक्शन कर दी थी जिसका रोला वो आपको पता है। असल में जो मिडिल ईस्ट में लोग बैठे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि हमारी डिटेल चेन ऑफ कमांड के लोगों के पास चली जाएगी, जिसकी वजह से, क्योंकि वो नौकरी पेशा लोग हैं, वो ये डर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फंड करना चाहते हैं, इस डर की वजह से वो नहीं कर रहे। तो ओसी भाई आप इसके ऊपर अपना रिबटल दे दें क्योंकि आप भी इस चीज़ के एक। अच्छा, मुझे थोड़ा सा फहीम भाई ऐड कर देना इसके ऊपर। जी। देखें, पाकिस्तान डेटा के हवाले से यहाँ तक लूप होल है इसके अंदर कि खान साहब ने अपनी खुद तकरीर में कहा है कि ये किस तरह की एजेंसी है कि मेरे फ़ोन टैप होते रहे, रिकॉर्ड होते रहे, फिर उनको ये भी डेटा है। देखिए, ये वॉइस का डेटा है, ठीक है। वो वॉइस का डेटा बीच में से रीड करते रहे हैं, फिर उसको डिस्टॉर्ट करके बल्कि वर्ड्स को चेंज करके उसको ज़्यादा सेंसेशनल बना के पेश करते रहे, ठीक है। जिस डेटा की होस्टिंग पाकिस्तान में हो रही है ना, ठीक है, अगर सर्वर पाकिस्तान में पड़ा है, मैं उस डेटा से बिल्कुल वो रिलायबल जगह ही नहीं है जहां वो अली डोगर भाई यूके बेस्ड है। हाँ, अच्छा, वही उससे उधर लेके आ रहा हूँ ना, इसीलिए खान साहब ने इसको पाकिस्तान में होस्ट ही नहीं किया हुआ। राइट, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? ऐसे ही है। हाँ, तो मैं सिर्फ उधर ही लेके आ रहा हूँ। अगर तो उसका डेटा सेंटर जो है जहाँ पे डेटा पड़ा है वो पाकिस्तान में है और उसकी एक्सेस हमारी एजेंसियों को है,
तो उसकी तो कुछ भी हालत हो सकती है। वो तो वजीर आजम की बात, उनका अपना वॉइस डेटा महफूज नहीं है। तो मेरे जैसे आदमी का डेटा वो किसी को भी दबका मार के उससे पूरे डेटा की एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है, और उसको जो भी कर ले वो। लेकिन अगर खान साहब ने ये उनके ऑलरेडी जहन में था कि ये इसको कहाँ रखा जाना, मैंने आपको बोला ना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट करते जब चीज़ें करेंगी तो फिर उसकी होस्टिंग एक प्रॉपर जगह पे की जाएगी जिसको ब्रीच नहीं किया जा सकता। ब्रीच होगा तो वो कंपनी बैठ जाएगी फिर, ठीक है ना। जैसे याहू के शेयर बहुत, अभी तो गूगल और याहू में बहुत बड़ा एक गैप आ गया इसलिए कि उसका डेटा ब्रीच हो गया था। पर इसको आगे लेके चले आप डिस्कशन को। मैंने एक कैटेगोरिकली बात कर दी थी कि खान साहब का अपना जो स्टाइल है ना काम करने का, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पे मीट करता है। इसीलिए उन्होंने पार्टी को उन लाइंस पे स्टैब्लिश कर लिया हुआ है कि जिसकी फंडिंग भी होती है, जिसके लोग जो हैं वो पार्टी को उन लाइन पे चलाना चाह रहे हैं कि वो खुदा ना खासा जब भी इस दुनिया से जाएं तो पार्टी चलती रहे। पार्टी के एक लाइंस होती है वो डिफाइन कर दी गई है, ठीक है ना। तो खान साहब का स्टाइल, वो चाहे यूनिवर्सिटी का हो, खान साहब ना भी हो तो यूनिवर्सिटी चल रही है, फंड रेजिंग हो रही है, अभी जिस तरह इन्होंने एनओसी वापस ले लिया है। लेकिन वो भी फाइट करने के लिए खान साहब का होना ज़रूरी नहीं है, वो भी एक इदारा स्टैब्लिश हो गया जो उनके साथ। जी अली डोगर भाई, मेरे ख्याल में उनका सिग्नल चला गया। सब एक सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ इसी टॉपिक पे? एक सेकंड, नहीं सर, पहले मुझे ना मानी जट को क्लियर करने दो, क्योंकि कल मैं शहरी भाई को भी उधर बुलाऊंगा। ओसी भाई, ओवर टू यू, जो ऑब्वियसली गल्फ में बैठे हुए लोगों को कंसर्न है थोड़ा सा उसके ऊपर। जी फ़हीम भाई, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो वेबसाइट है ये यूके बेस्ड है, पहली चीज़। दूसरा, इसका जो पेमेंट पोर्टल है ना, पेमेंट पोर्टल इस वेबसाइट का अपना नहीं है। ये पेमेंट पोर्टल एक थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर है, ठीक है। तो ये जैसे ये बात अभी शेरी ने की, वो इस तरीके से होती है कि वो यानी कि आप जाते हैं ना ptioverseas.com के ऊपर, उसके बाद जब आप पेमेंट के लिए जाते हैं तो आप उस पार्ट जो आपका पेमेंट प्रोवाइडर है उसके सर्वर पे आप चले जाते हैं, यानी कि वो इस लोकल वेबसाइट के ऊपर नहीं आप रहते, ये आप उनके सर्वर पे चले जाते हैं जो सिक्योर सर्वर होता है। और वहाँ पे जो भी डेटा आप एंटर करते हैं, पेमेंट से मुतालिक जो भी डेटा आप एंटर करते हैं, अपना नाम डालते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं, अपना बाकी कोई नेशनल आईडी कार्ड नंबर डालते हैं, वो सिर्फ आपकी स्क्रीन पे होता है, ठीक है। उसके बाद वो इनक्रिप्ट होता है, यानी कि उसको उस डेटे को सिक्योर किया जाता है बाय द एल्गोरिथम ऑफ एनक्रिप्शन। सिक्योर होने के बाद वो उस मुतलका पेमेंट जो प्रोवाइडर होता है उसके पास वो डेटा चला जाता है। आगे बैंकिंग सिस्टम के अंदर वो जैसे नेगोशिएट करते हैं, आपका मास्टर का नेटवर्क है या वीज़ा का, यही दो प्राइमरी नेटवर्क हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये दो ही प्राइमरी नेटवर्क होते हैं। तो आपका डेटा जो है वो सिक्योर होता है इन पेमेंट पोर्टल्स के ऊपर। यानी जैसे अमेजोन के ऊपर आप शॉपिंग कर रहे हैं या किसी भी जो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग हैं उनको पता है इस बात का। तो इसमें ऐसे कोई, मैं नहीं समझता कि डेटा की इस तरीके से कोई लीकेज होती है। जी फ़हीम भाई। जी ठीक, ज़बरदस्त हो गया। मेरी कोशिश यही होगी कि कल मैं तो टेक्निकल बंदा नहीं हूँ। अच्छा भाई मेरी बात सुनिए, नीचे एक कमेंट आया था, डिलीट कर दिया उन्होंने कि डॉक्टर साहब आप तो लोगों को डरा रहे हैं। मैंने वो पढ़ लिया था, पता नहीं किसने डाला है, लाइब्रेरी के नाम से कोई लड़का। अच्छा, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ ना, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि खान साहब जिस तरह अभी बड़ी डिटेल से इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जितने भी पेमेंट प्रोवाइडर है ना, जैसे जितने भी लाइक जैसे आपका वीज़ा है, फिर मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये तीन बड़े ब्रोकर हैं बीच में, राइट। तो वो कोई लोकल बंदा तो उसको क्लियर नहीं कर रहा है ना, हो सकती है वो, राइट। वो कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रही है तो उसको उसकी अथेंटिकेशन ने उधर जाना ही जाना है एक दफ़ा, तो फाइनल अथेंटिकेशन तो वहीं से होगी, राइट। तो इसलिए मैंने ये हाई लेवल पे बात कर दी है कि खान साहब का जो स्टाइल है ना, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट करता है। वो कहीं भी कोई ऐसा काम ना होने देते हैं, न करते हैं जिसमें लोगों की सिक्योरिटी सबसे पहले रखी जाती है। इसलिए आप
इससे ना घबराएं। हाँ, आप अपने तौर पे अपने कार्ड को किसी को दे दें, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन हो, तो वो फिर एक अलग बात, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में मानी भाई आपकी बात आ गई, इंशाल्लाह मैं भी आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको भी वहाँ रखा जाए, ताकि मैं सियासी बंदा हूँ, एक्सपर्टी मेरी उस पर नहीं है, लेकिन हम बड़े ज़ोरों से धड़ाधड़ पैसे उसमें डाल रहे हैं। हमें तो कहीं भी कोई ब्रीच वाला चक्कर लगा ही नहीं, और ये आज से नहीं, हम तो पिछले 15-20 साल से खान साहब के लिए फंडिंग कर रहे हैं, तो कहीं भी आज तक तो हमारा ब्रीच नहीं हुआ। तो अब मतलब अगर किसी ने बग़ैर किसी वजह के कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करनी है तो उसका हम कोशिश करेंगे कि लोगों को बताएं ताकि उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो अब इत्तेफाक की बात है कि अली डोगर भाई बैंकर हैं, बड़े बैंकर, बड़े हाईली, और नमल की अभी इन्होंने बहुत बड़ी फंड रेजिंग की है, तो उनसे बेटर तो नहीं जान सकता। ओसी भाई भी इस चीज़ को समझते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले शहरी भाई जो बैठे हुए थे यहाँ पे, शहरी भाई सिलिकॉन वैली में प्रोग्रामर हैं जो ऑब्वियसली इस फील्ड को समझते हैं, तो अब वो चले गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह कल 9 बजे पाकिस्तान के टाइम में हम भी आएंगे, लोगों को कन्विंस भी करेंगे। तो मानी भाई, बल्कि शायद लेबर भाई, जय साहब वेलकम हो गया। लेबर भाई एक सवाल ले लें प्लीज इसके जी जी ऊपर। तैमूर भाई, सॉरी जी सर। मैं जी बस सर। ये कह रहा हूँ, ये जो अपना भाई ने समझाया बहुत अच्छी तरीके से कि वीज़ा भी है, मास्टर कार्ड भी है। सर जो दुबई में और ये जो गल्फ में लोग हैं, ज़्यादातर के पास बैंक कार्ड्स भी नहीं है। ये लोग जाके वो स्क्रैच कार्ड खरीदते हैं, जिस तरह हम लोग वो स्क्रैच कार्ड लेके फ़ोन करते थे किसी ज़माने में, वो डॉलर कार्ड होता है। इनकी इन डिटेल से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग सिर्फ डर रहे हैं कि भाई हमारा शनाख्ती कार्ड कहीं लीक ना हो जाए पाकिस्तान में। तो क्या कोई ऐसा हो सकता है जो बेचारा बहुत ही डर रहा है, वो किसी और का शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दे उसमें जाके? बिल्कुल डाल सकता है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन लीक होने का सवाल ही है ना। इसके साथ पूरा बैंकिंग सिस्टम एंगेज है ना, वो सारी डिटेल वहाँ पे जाती है, सो उसी से लिंक है। और जितने भी उसके सर्वर हैं, आईटी की इतनी बड़ी कंपनी है, 200 बंदे उसके लिए काम करते हैं यूके में। सो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो सिस्टम में कोई ऐसा लकूना छोड़े। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो लोग खुल के बोलते हैं ना, जैसे मेरे जैसा बंदा, तो उनके पास मेरी इन्फॉर्मेशन होगी, मेरा एड्रेस होगा, तो उसको तो आपको पर्सनली कोई जानता है और खुल के बोलने वाले हैं, उनकी तो शायद वो कोई वो क्या कहते हैं ना, जो वो निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बंदों की तो चांस ही कोई नहीं है ना। 200%। खालिद भाई ऊपर आना चाहते हैं, मैं अपनी सीट खाली कर देता हूँ। कोई ऊपर है जो अब उसको मुझे उठाए? नहीं पता, ओसी ये भाई लो, मैं भी खालिद चला भाई को जाऊं, उठाए। वो लोग जी जी, ओसी भाई खालिद भाई को उठा लें 1 मिनट के लिए। मैं जाता हूँ सर, मैं जाता हूँ, उनको उठा लो। ठीक। नहीं, मैं जाने लगा हूं ना। नहीं, मैं जा रहा हूँ। आप बैठे, फिदा भाई आप भी बैठे, तैमूर भाई आप भी बैठे, और मैं लास्ट बात क्या है कि तो मैं फ़हीम भाई जाता हूँ। देखिए जो गल्फ में जितने लोग भी हम लोग हैं ना, ये सारे समझ ले कि मजदूर टाइप लोग हैं। एक तो जिस बंदे ने भी उधर कल बात बतानी है वो बहुत आसान करके उनको समझाए ताकि उन लोगों को समझ आ सके। दूसरा मेरे भाई ने बोला स्क्रैच कार्ड नहीं, बहुत कम ऐसी कंपनियां जो छोटी छोटी कंपनी है ना, जिनके 3-4 वर्कर्स हैं, उनमें बैंक कार्ड नहीं है। बाकी तकरीबन गल्फ में, खासतौर पे यूएई के अंदर, हर बंदे के पास बैंक कार्ड है। और ये मिस गाइड करने वाले लोग हमारे में से ही हैं। मैं वो फ़हीम भाई को इनबॉक्स के अंदर वो मेंशन करूंगा, उस बंदे की आईडी भी, कि वो यहाँ तक लोगों को कह रहे हैं कि आप हमारे अकाउंट में पैसे भेजें और आगे से हम कर देते हैं। वो मैं आपको पर्सनली, फ़हीम भाई को पता है, मानी भाई फ़हीम भाई को सब मालूम है इन चीजों के बारे में, वो सब ये मालूम है। इब्रार और मैं उस कल इसी बार पे फोन पे भी बात कर रहे थे कि देखिए हमारे पास लोग हैं जो 500,000 दिरहम करके वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या मिसगाइड किया गया है। मैं सान लफ्जों में कह देता हूं आपको कि उनको ये डराया जा रहा है कि अगर आप पैसे भेजेंगे, आईएसआई वाले उनके पास डेटा जाएगा, आपके घर वाले आप लोगों को तंग करेंगे। तो हम उनको अपनी तरफ से समझा रहे हैं, लेकिन जो आप लोग समझाएंगे ना, उनको बहुत अच्छी तरह समझ भी आएगी और वो इस चीज को समझेंगे कि इसमें कोई भी ऐसा
डाउट नहीं है, ना ही इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा। शुक्रिया। मानी भाई सिर्फ एक सेकंड मुझे दे, मैं आपको शनाख्ती कार्ड वाला जो आपने सवाल किया है वो कि शनाख्ती कार्ड में कोई फंस ना जाए या किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर ना ट्रैप हो जाए या उनको पता ना चल जाए, तो इस पर मैं सिर्फ एक सेकंड आपका लूँगा, क्योंकि मैं काम ही इस शोबे में करता हूँ और मुझे पता है इसके बारे में कि क्या सिस्टम होता है और क्या नहीं। जितने भी ओवरसीज़ कंट्रीज़ हैं, लाइक पाकिस्तान के अलावा जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पर एक चीज़ होती है जिसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। तो अगर आप मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप कब कोई डिटेल्स हैं, मिसाल मैं दूँ, मेरा नाम है, जिस तरह मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और मेरा एड्रेस, मेरे साथ पासपोर्ट मेरा जुड़ा हुआ है, NIC नंबर है, शनाख्ती कार्ड नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस या इस किस्म की कोई भी चीज़ है, खुदा न खास्ता अगर वो किसी न किसी वजह से कोई बंदा लीक कर देता है, मिसाल के तौर के ऊपर वो OC भाई के हाथ चढ़ जाती है या फ़हीम मलिक के हाथ में चढ़ जाती हैं, और अगर वो फ़हीम मलिक भाई लीक कर देते हैं, किसी को मेरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो वो आ जाते हैं, उसके ऊपर लागू होगा बाय लॉ 73, जो कि डिटेल्स को लीक करने का एक जुर्म है जिसको अदालत में मैं सू कर सकता हूं। तो ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट होता है, इसके मुताबिक जितनी भी ये इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं इन सब पर ये लागू होता है, और आप अपनी डिटेल्स या किसी की डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह आपने कहा कि स्क्रैच कार्ड आप ख़रीदते हैं या बैंक का कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो बैंक का कार्ड आप कुछ चीज़ लेने के लिए अमेज़न, ईबे या किसी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपने अमेज़न से कुछ चीज़ ख़रीदी है या किसी और शॉप से अगर कुछ चीज़ आपने ख़रीद ली है, और अगर वो आपकी डिटेल्स, आपका एड्रेस वगैरह किसी और को देने की कोशिश करता है या देता है, तो वो ब्रीच करेगा किसको? डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को। तो आप उसको अदालत के कटहरे में लेकर जा सकते हैं। इस वजह से कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसी वेबसाइट, कोई भी ऐसा क्या कहते हैं कि इदारा जिसको आप अपनी डिटेल्स देते हैं इंटरनेशनल ममालिक में, वो आपकी डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। उनके ऊपर डेटा प्रोटेक्ट एक्ट लागू होता है। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आंखें बंद करके आप ये कर सकें, करें, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो वेबसाइट है ये सिक्योर है। जो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स इसमें डालते हैं, तो वो 110% सिक्योर आपकी डिटेल्स जाती हैं। कोई तीसरी ऐसी कोई थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है कि जो आपकी डिटेल्स को हैक कर सकें या कुछ इस तरह। ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो इनका सर्वर डाउन हो जाता है और कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी डिटेल्स के साथ कोई बंदा भी किसी किस्म की वो क्या कहते हैं कि गेम प्ले नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं ख़रीद सकता। जिस तरह मैं आपको मिसाल दे दूँ कि ट्रेन स्टेशंस के ऊपर टिकट वेंडिंग मशीन्स होती हैं, या मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट्स के ऊपर वो ड्रिंक्स वगैरह की मशीन्स लगी हुई होती हैं, और आप उधर अपना बैंक कार्ड इस्तेमाल कर आप अब कोई ड्रिंक वगैरह ख़रीद लेते हैं, चॉकलेट टॉफ़ी ख़रीदते हैं या किसी ट्रेन या बस का टिकट ख़रीदते हैं अपने कार्ड के थ्रू, तो वो आपका कार्ड जो है तो वो प्रोटेक्टेड है। उसके वो डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। अगर उनके सिस्टम को हैक भी कर लिया जाता है तो आपकी डिटेल्स फिर भी महफूज रहती हैं, आपकी डिटेल्स किसी के पास नहीं जाती। जी, ओवर टू यू। जी शुक्रिया महमूद भाई। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है दुनिया सारी में। अगर ऐसे चीज़ें लीक होनी तो सारे बिलियनर बन जान, इन्ने बड़े फ्रॉड कर लें, कोई ऐसा चक्कर नहीं। लेकिन क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, इंशाल्लाह कल आके क्लियर करांगे, कोई ऐसा मसला नहीं। आई विल मेक श्योर आई विल डू दैट। तो चौधरी भाई अभी आखिरी टाइम है मेरा, तो खालिद तू सोने की तैयारी कर रहे की कर रहे? मेरे तो सवेर दे 6 बज गए। सो तो 6 में हुन सोना सी मैं भी सी जी चौधरी साहब तेरी फ्रेम भाई आपने वो मैसेज किया, आई थिंक मैं उस टाइम सो गया था, तो मैंने अभी आपको मैसेज कर दी व्हाट्सएप के ऊपर। हूँ तो बुढ़ी मेरी सो गई जालमा प्रोग्राम। चले वो देख लेंगे, वो आपको मैसेज कर दिया व्हाट्सएप के ऊपर ना। तो चलो अच्छा, ये फ्रेम भाई, ये जो भाई मानी भाई बात कर रहे हैं, बात ये है कि देखें, ये सिंपल मैं कहूँगा कि 20 से 30% ऐसी
हमारी कुछ चीज़ें हैं कि एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़, सर इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हुआ था कि इंडियन की जो एजेंसीज है ना, कुछ उनके ना वीडियोस वगैरह आई थी सोशल मीडिया के ऊपर ना, अभी उनके लॉ ये पास हुआ है कि कोई भी एजेंसी उनकी, इंडिया की कोई भी एजेंसी, किसी पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट, उसकी वो प्राइवेसी इन्वेड नहीं कर सकते। इवन के सिटिंग गवर्नमेंट भी के ना वो अपोजिशन की प्राइवेसी इन्वेड नहीं कर सकते, नंबर 1। ये जो आपको थोड़ी बहुत वीडियो नजर आती है ना, ये प्राइवेट मीडिया चैनल्स होते हैं, उनके कहते हैं कुछ स्पाइज जर्नलिस्ट होते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में उल्टा सीन है। जो खान साहब ने बात की थी ना, खान साहब ने बात की थी कि मुझे एक दिन बाजवा साहब ने बुलाया तो उन्होंने बोला कि आपके कुछ वीडियोस हैं हमारे पास, तो तुम किसी टाइम पे ना प्ले बॉय होते थे। तो सर इनकी खान साहब इनको बड़ी अच्छी तरह समझते थे। जेके शौकत खानम की जो फंडिंग है, नमक यूनिवर्सिटी की फंडिंग, ये कितने सालों से चल रही है। आज तक आपने कोई सीन सुना है कि कोई इस तरह की हरकत हुई है, कोई बात हुई है? मेरे एक भाई है, मैंने उनको ये बात बताई ना ptoverseas.com की, मैंने कहा इधर इधर ऐसे फंड सेंड करते हैं। कहता मुझे यार मेरी तो प्राइवेसी इन्वेड होगी इस तरह ना, मुझे उसने बात की। और मैंने कहा तूने कुछ दिन पहले उसने ना एक चीज़ परचेज की थी इंडिया की एक वेबसाइट से। मैंने कहा तू 1 अरब 40 करोड़ पता नहीं कितनी आबादी इंडिया की, उस मार्केट में तो अपने आप को सिक्योर फील कर रहा है, ठीक है। और जो पाकिस्तान की मार्केट है कितना 24 होगी, उसमें 12 करोड़ बंदों के पास ESS होगी। तो यार तुम इस कैसे ये कर सकते हो कि तुम्हारा पाकिस्तान में प्राइवेसी इन्वेड होगी, इंडिया में नहीं होगी, ठीक है। तो ये जस्ट मेक एक्सक्यूजेज। नंबर 2 चीज़, वो मानी भाई की भी बात कुछ हो, ठीक है, कि कुछ भाई आते हैं, पता नहीं, मैं वो फरिश्ता बहन की सिस्टर वो करती है ब्राड, मैं उनकी ब्राड में बैठा हुआ था, तो वो कहता है जी ओ भाई जी वो उठाएंगे बाद में, पहले पर्चे डालेंगे। मैंने कहा भाई वो इतने फारक बैठे हुए हैं कि तेरी एक इसके ऊपर ईमेल के ऊपर, तेरे एक डोनेशन के ऊपर वो तुम्हें हाथ धर देंगे। ये गलत बात है, ऐसे होते ही नहीं है। और ये मेरे भाई चले गए अभी, मेरे एक कज़न है इधर अमेज़न में जॉब करते हैं। सर इसकी लैंग्वेज ना कोडिंग में होती है, कोडिंग में होती है, वो जॉब करते हैं ना, वो भाई कहते हैं कि हमें भी नहीं पता होता कि वो लैंग्वेज किस तरह लिखी जा रही है। इवन के एम्प्लॉयज भी नहीं पढ़ सकते। देखें कुछ अर्सा पहले जो फेसबुक के CEO मार्क ज़ुकरबर्ग, उन्होंने कांग्रेस के अंदर, US कांग्रेस के अंदर ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि हमने कुछ हो प्रेशर में आके CI को डाटा शेयर नहीं था किया, लोकेशन, यानी कि जो लोग आप ट्रैवल करते हैं ना, वो थोड़ी सी लोकेशन की प्राइवेसी हमने इन्वेड की थी, क्योंकि वो प्रेशर था ने जो भी आया था, सिर्फ इतना काम उसने किया था, उसको आधड़ लिया गया था US कांग्रेस के अंदर। तो ये बड़ा सिक्योर सिस्टम है। खान साहब को अपने लोगों का पता था कि ये इस तरह करेंगे मेरे साथ आने वाले सालों में। इस वजह से खान साहब ने जितना अपना IT का वर्क है ना सर, सारा US बेस, उसको सॉरी ब्रिटिश बेस है, पाकिस्तानी की कंपनी इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। और आपको पता कुछ अर्से पहले खान साहब की एक कॉल लीक की गई थी सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो साबर शाकर ने भी इसको बात की है कि इन्होंने पहले ये बात चलाई मीडिया के अंदर कि जी हमारे पास कुछ कॉल्स हैं, कुछ वीडियो हैं। और वो जो कॉल थी खान साहब की, कुछ अर्से पहले मलक भाई की ब्राड के ऊपर एक बंदा आया था, उसके पास एक सॉफ्टवेयर था, यकीन जाने वो खान साहब की आवाज़ में बात करता था। आई थिंक शहबाज शरीफ, तारुल कादरी, मौलाना तारक जमील, आप बिलीव नहीं कर सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आई थिंक फहीम भाई भी उधर ही थे, अगर फहीम भाई को पता हो तो। बंदा पहचान ही थी पाड़े कि ये इमरान साहब बात कर रही है, वो बंदा बात कर रहा है। तो यही सॉफ्टवेयर उन्होंने खान साहब की कॉल में भी इस्तेमाल किया था। और ये प्राइवेसी तब इन्वेड कर सकते हैं जब को इनको या एक अथॉरिटी हो। साइबर एक्ट का पता नहीं है, हमारे कंट्री में अभी 4-5 साल पहले आया है जो साइबर एक्ट है ना, 12 कंट्रीज के अंदर, ये 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, इधर वो रोटेट कर रहा है, इधर इम्प्लीमेंट है। तो खान साहब का इधर सिक्योर सिस्टम है, ब्रिटिश बेस सिस्टम है, नमल का ये
शौकत खानम का इवन के जितनी डोनेशन होती है पीटीआई की, सारा सिक्योर सिस्टम है। तो वही भाई मानी वाली बात की, जो हमारे भाई कुछ सादा लोग हैं ना, उनको सादी जुबान से समझाओगे तो शायद वो समझेंगे। अच्छा, मजे वाली बात जो मैं वैसे मानी भाई वैसे अपने दोस्तों को बताया जा सकता है। मेरा एक दोस्त है, उसने कहा जी मैंने डोनेशन करनी है, मुझे अपना नादरा कार्ड नहीं मिल रहा। मैंने कहा मेरा इस्तेमाल कर लो। उसने मेरे देखे, इंफॉर्मेशन आपने डालनी है अपनी, वो डाल दें। और मैं एक और बात बताऊँ, चाहे वो एक्सपायर भी हो, क्योंकि क्यों कर रहे हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन में जब हमें चैलेंज किया गया तो पूछा गया कि जी बताएं, आपको फॉरेन फंडिंग का केस हमारे पे लगा था। उसी सूरत में हमने जाके उनको डेटा शेयर किया है, उसी सूरत में कि ये हमारी जो सी है ट्रांजैक्शन हुई है, ये पाकिस्तानियों की ट्रांजैक्शन है जिसमें 40,000 के करीब थे। और ये भी जो इलेक्शन कमीशन में डेटा दिया गया है लीगली, और ये जो हमारे पिछले इलेक्शन हुए हैं, यही वजह है कि कहीं हमारे पे इल्ज़ाम ना लगे कि हमने पता नहीं इंडियन से पैसे ले लिए या किसी गोरे से पैसे ले लिए। हमने हर सूरत में कि ये कल को कोई बात हो तो हम कह सकें कि ये हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैसे दिए थे। सो बड़ी सीधी सी बात है। सो ये असल में खान साहब ने, जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे लिए बड़ी स्क्रूटनी, उसके बाद ये फैसला किया था कि किसी के पास भी, आपको शायद मानी भाई और लेबर भाई और चौधरी भाई, आपको मैं बताता हूँ कि एक बंदा अमेरिका में, उसने एक चेक दिया था, ठीक है, जो किसी जूइश कंपनी में, उनका एम्प्लॉय था, जूइश कंपनी में काम करता था, ठीक है। उसको इन्होंने 40,000 में से निकाला कि आपका जो चेक है वो जूइश ने दिए हैं। वो तकरीबन मेरे ख्याल में $100 का चेक था, कुछ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक आधी और ट्रांजैक्शन थी, कोई पता नहीं 20-30 पाउंड की, जो किसी ने दिए थे, तो उसका नाम कोई सिखों वाला था, ठीक है, कोई ऐसा नाम था, ठीक। इसके अलावा 40,000 ट्रांजैक्शन में ये हमारे खिलाफ कुछ नहीं साबित कर सके, ठीक है। इसीलिए इन्होंने केस लटकाए रखा है इलेक्शन कमीशन में, जी फॉरेन फंडिंग हो रही है, फॉरेन फंडिंग हो रही है, फॉरेन फंडिंग हो रही है, ठीक है। तो इनके पास कख भी नहीं मिला। तो क्या जो 40,000 लोगों का डेटा जो इलेक्शन कमीशन में दिखाया, कितने लोगों को उन्होंने आके पकड़ लिया। और मज़े वाली बात कि वो सारी फंडिंग हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं हमारी है। मैं तो कुछ 10 दफ़ा पाकिस्तान होके आया हूँ और हमेशा से डोनेट कर रहे हैं, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं रोका। और मैं पीटीआई यूके का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मेरी तो वेबसाइट पे भी नंबर, मोबाइल सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई क्रिमिनल तो नहीं है ना, पाकिस्तानी है। सो ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये ज़्यादा मिथ है, वो हम कल इंशाल्लाह आके इसे क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। सॉरी टू इंटरप्ट यू फ़हीम भाई, एक दूसरी बात दिमाग में आ गई है कि कल जो जलसा होने वाला है वो इंग्लैंड के टाइम के मुताबिक कितने बजे होगा वर्चुअल जो है? सर जी 9 बजे पाकिस्तान का टाइम है, मेरे ख्याल में 4 घंटे का फ़र्क है या 5 घंटे का फ़र्क है? 5 घंटे का। आप बस तो खालिद भाई वो तो आज नहीं है, आज ही सही, आज हमारे लिए तो कल होगा ना फिदा भाई। हाँ, अच्छा, अच्छा, कल नजर भाई का है। जी जी। दूसरी बात फ़हीम भाई, इस तरह है कि थोड़ा सा अगर स्ट्रीम लाइन में कह रहा हूँ अपना वॉइस कॉल व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आप, मैं, मानी भाई और जितने इस वो क्या कहते हैं कि हमाम में नहाए हुए हैं, ओसी भाई हो गए, लाला इनायतुल्ला हो गए, आप इन सब को अगर ऑन बोर्ड लेकर अबू हमदान भाई को ले लें, क्योंकि कुछ ऐसी भी शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं जिनके होते हुए हमें किधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उस जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि
हमारे ऊपर पहरेदारियां हैं या इस तरह आप नहीं समझ नहीं नहीं रहे नहीं हैं? नहीं नहीं मैं आपको देखें, वो कल गल्फ का जलसा हो रहा है, उसमें मरवत साहब होंगे, जो भी लोग बुलाएंगे उसमें एक दो लोग जो एक्सपर्ट हैं वो बैठ के देखें। इंटरनेशनल पोर्टल है यार, ऐसे ही लोगों बस को लोग ठीक। डरा रहे। इंटरनेशनल पोर्टल है, 35 साल से हम सब लोग उसमें डोनेट कर रहे हैं, आज तक तो हमारी कोई आईडी ब्रीच नहीं हुई। नहीं नहीं वो बात नहीं मैं कर रहा हूँ आईडी ब्रीच। आई एम नॉट चांद वाली जबान इस्तेमाल करूँ। आई डैम केयर। नहीं नहीं ठीक है। नहीं, नहीं, आई वो- डैम केयर मेरी पाकिस्तान में कल भी नेट बंद होगा कि इनको नसीहत आ चुकी है? नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान में तो मतलब ये है कि ज़्यादातर तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी दे रहे हैं ना, तो ये ओबियसली इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं ना। इम्पॉसिबल सी बात है, इम्पॉसिबल सी बात है सर। बस ऐसे लोगों को ऐसी बेवकूफ़ों वाला डर है, और कुछ लोग उनको उल्लू बना रहे हैं कि जी आप हमें दे दो हम भेज देंगे। भाई अच्छा। अगर अच्छा एक बात, अगर आप डायरेक्ट भेज सकते हो तो क्या ज़रूरत है थर्ड पार्टी को? सब खान को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और ये उसके ऊपर क्लियरली पार्टी की सारी लीडरशिप की वहाँ पे वीडियोस के साथ मौजूद हैं कि खान नीड यू। तो हमारे बहुत सारे लोगों को बगैर कन्फ्यूज, अच्छा मज़े वाली बात कि कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शायद चेन ऑफ कमांड के लोगों के ऐसी बात करो ताकि लोग डर के पैसे न करें। समझ आई कि नहीं? जैसे हमारी ब्रॉडें बाज़ दफ़ा गिर जाती हैं क्योंकि हम कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो शायद उनको पसंद ना आए, क्योंकि हम उनकी छोटी मोटी क्लास ले रहे होते हैं। ये भी हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। सो सर वो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह मानी भाई इंशाल्लाह। मेरा इशारा दूसरी तरफ था इससे पहले कि मैं मानी भाई को, क्योंकि मानी भाई भी आज से खड़ा किया हुआ है। मेरी बात सीएम भाई और खालिद महमूद की जो बातें इन्होंने की है ना ये आईटीटी के शोबे में, तो सीएम भाई ने बेहतर बातें की है, लेकिन मुझको अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह डॉक्टर तहलुल कादरी की शख्सियत के ऊपर पीएचडी की 6 लोगों ने की थी ना, मुझको तो लग रहा है कि लोग खान साहब के शख्सियत के भी ऊपर पीएचडी करेंगे। ये चीज़ क्या है, इतनी एडवांस सोच? बिल्कुल। अच्छा फिदा भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपका जवाब जो आपने सवाल रखा है मैं वो देता हूँ। फ़हीम भाई मेरा मकसद दूसरा है, के फ्रॉम पी के, यू नो व्हाट आई मीन। नहीं नहीं ठीक है सर, कोई मसला नहीं यार, वो कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है। पार्ट ऑफ द ब्रॉड टू बी ऑनेस्ट विद यू, तो दैट्स व्हाई आई थिंक आई गोना बी। नहीं कोई मसला नहीं है सर। देखिए डोंट वरी अबाउट इट। ये खान साहब को हम 15 साल तो हो गए यार डोनेट करते हुए, आज तक तो हमारी कोई आईडी नहीं, और पूरी दुनिया से होती है और पूरे मिडल ईस्ट से होती है, आज तक तो कोई ब्रीच नहीं हुआ। तो लोग बगैर किसी वजह के बात करें। और मज़े वाली बात ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक के लिए इसके पीछे पूरा बैंकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिन्होंने बिलियन डॉलर वो डेटा ब्रीच कर ही नहीं सकते। करोड़ा अरबां डॉलर की कंपनियां 2 रुपए का डेटा ब्रीच करके तो अपनी कंपनी बंद करवा लें, सू हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता सर। दुनिया में आज सारा दुनिया में ऑनलाइन काम होता है, तो ये ऑब्वियसली कंपनी ही होती हैं जो डील करती हैं। बीच में उनके सर्वर लगे होते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, बैक एंड पे तो वो डेटा प्रोटेक्टेड होता है और इनक्रिप्टेड होता है। तो मेरे ख्याल में ओसी भाई आप आखिर में से बात कर लें। मैं आखिरी बात कर लूं क्योंकि 40 बंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उसके बाद मैं सीधा जाता हूं मानी भाई के पास। तो खान साहब का मैसेज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैसेज है, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, मेरे दिल के टुकड़ों, मेरे दिल के करीब रहने वालों, जब जब आपके कप्तान को आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप सरबकफ आए, आपने अपनी जानों के नजराने तक देने से इनकार न किया। आज एक बार फिर, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे निमल यूनिवर्सिटी हो, आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आपने हर किस्म की कुर्बानी दी। आज एक बार फिर आपके कप्तान ने आपको पुकारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त चंद मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने लीगल प्रोसीजर के लिए फंडिंग की काफ़ी अशद ज़रूरत है।
तो मेरी जान, आप तमाम दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से, बेटों से, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त है कि आइए फ़ंड रेजिंग का मुहिम का हिस्सा बने, ताकि हम पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी का सवेरा जल्द से जल्द तलू कर सकें, ताकि हम आपके कायद, मेरे कायद इमरान खान के इस ख्वाब को शर्मिंदा, हकीकी आज़ादी के इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकें। तो फ़ंड रेजिंग मुहिम का हिस्सा कैसे बनना है? आपने सिंपल चीज़ है, एक वेबसाइट है विच इज़ जो कि www.ptioverseas.com, आपने इस वेबसाइट को विज़िट करना है। इसके साथ ही आपके पास एक पोर्टल खुलेगा जहां पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपने तीसरे वाले को सेलेक्ट करना है जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। जो ही आप उस पोर्टल को खोलेंगे तो नीचे चंद अमाउंट्स लिखी हुई आएंगी, जो आपकी ताकत है, जो आपकी तौफीक है, आप उसको सेलेक्ट करें और डोनेट कर दें। जिस वक्त आप डोनेट के बटन को प्रेस करेंगे या उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे एक दूसरा पेज खुल जाएगा जो आपसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पता मांगेगा। तो आपने क्या करना है, आपने अपना पहला नाम, सर नेम अपना लिखना है, फिर उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर नीचे आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगा जाएगा या उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर मांगा जाएगा। जब आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है वहाँ पर, फिर नीचे एक कॉलम होगा जहाँ पर रेफर्ड बाय का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपने टिकटॉकर लिखना है और कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है अज़रबैजान। सिटी बाको 786 बिस्मिल्लाह स्ट्रीट आपने सेलेक्ट करना है और नीचे एक कॉलम होगा जहाँ पर आप खान साहब के लिए मैसेज छोड़ेंगे। आप बस उसको सबमिट कर दीजिए, आपका तमाम जितना डोनेशन होगा वो तहरीक इंसाफ के अकाउंट में चला जाएगा। इसके लिए आपके ताहावुन के लिए, आपका दिल की अथाह गहराइयों से हम तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम दिल की अथाह गहराइयों से, समीम कल्ब से आपके मशकूर हैं। आएँ, हमारा साथ दें, हमारे दस्तो बाजू बने, ताकि हमारी आवाज़ में आपकी आवाज़ मिलकर एक मजबूत आवाज़ बने और हम हकीकी आज़ादी का सवेरा जल्द से जल्द तलू कर सकें। तो www.ptioverseas.com वेबसाइट है, विज़िट करें इसको। और जी मानी भाई, अच्छा ठीक हो गया। मेरे ख्याल में खालिद भाई, फ़हीम भाई, एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले तो फ़हीम भाई से मेरा सवाल है। फ़हीम भाई, आप वो नीचे कमेंट नहीं देखते होते? नहीं यार, कहाँ, मैं तो 30 बार फुल मैंने हाथ ऊपर किया, 30 बार। सर तो मैं खालिद भाई ने मॉडिएटर चले आप मौका दे दिया तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं मैं मॉडिएटर नहीं हूँ, वो दूसरे लोग हैं। मैं बिल्कुल, मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा चलें, वो मैं ये बात कहना चाहता था मानी भाई को। मानी भाई देखें, सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे हमें इशू जो फेस करना पड़ रहा है ना, वो है जी कि आपने बात जो की ना कि हम में अपने लोग हैं, मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ। जिसने देनी होगी ना वो आपसे आके डिटेल नहीं मांगेगा, ठीक है। मुझे किसी ने यहाँ पे आके इतना ब्रीफली नहीं समझाया, छोटा सा आंसर है। जिसने देना है, जो आप समझते हैं यार कि आपका बहुत लायल है, जिस पे आपको ट्रस्ट है, अगर उसको कोई इशू है तो मैं अपना आईडी कार्ड आपको व्हाट्सअप करूंगा, उसको मेरा आईडी कार्ड दें, वो उससे पेमेंट कर दे, ठीक है। जिसने देना होगा ना वो ये छोटे छोटे ये इन चीज़ों पे नहीं आएगा। तो मसला यही है कि खान साहब बाहर नहीं है। खान साहब अगर होते तो ना आपको फ़हीम भाई फंडिंग मांगते हुए नजर आते, ना खालिद महमूद नजर आता, ना BFT नजर आता। वो खान साहब खुद एक टेलीथॉन करते हैं और लोग करोड़ों डॉलर दे देते हैं। तो इन चीज़ों से निकल आए। आई थिंक बहुत तफसील से अभी सब ने समझा दिया है, तो मेरे ख्याल में तो आपको समझ आ गई होगी। आपको तो पहले भी समझ थी, लेकिन जिसको नहीं समझ आएगी उसने भाई नहीं मानना। बेशक ये सारी डिटेल भी आप उसको दे देना, उसने करनी ही नहीं है, तो उसने तो आपका वो टाइम ज़ाया करना है ऐसे क्वेश्चन करके। अभी हमारी ब्रॉड पे भी आते हैं, हम पूरी डिटेल लेके जब हम उनसे रिजल्ट पूछते हैं तो कहते हैं जी हम अभी पेपाल से ट्रांजेक्शन करके आए हैं, हालांकि पेपाल का ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे लोग आएंगे, उनकी बातों में नहीं आना। आपने बस अपना मैसेज डिलीवर करना है, जिसको समझ आएगी वो पेमेंट करेगा, जिसको नहीं आएगी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ओवर टू यू फ़हीम भाई, सॉरी। जी ठीक है मेरे भाई, सिर्फ मानी जट भाई ने जो बात की है, हमारे भाई जो सादा लोग हैं उनकी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए कोई बात नहीं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं, हमारा काम है कि उनकी कन्फ्यूजन क्लियर करें, कोई ऐसी बात नहीं। तो जाएंगे और कोशिश यही होगी कि जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको बिठाएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो कल इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा, सोऊंगा तो आऊँगा। तो ये ब्रॉड में मैं बैठा हुआ हूँ तकरीबन बड़ी देर से,
ठीक है। सो अब हम इसे ओसी भाई ओवर टू यू से कंक्लूड करें। एक तो जो जितने भाई नीचे बैठे हुए उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये मेरे ख्याल में 9-10 घंटे हो गए हम लाइव बैठे हुए। फहीम भाई आपको 8 घंटे 20 मिनट हो गए। चले चलो 8 घंटे 20 मिनट हो गए, तो हमने उठना भी है। तो आप लोग अगर आखिरी बात किसी ने भी करनी है, ओसी भाई पहले आप बात कर ले और आखिर में मैं इसे कंक्लूड, आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? ओवर टू यू ओसी भाई।